हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज से हम डेली वाइज जो सब्जेक्ट वाइज है वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आई नो एग्ज़ाम टाइम बहुत हमारे पास कम है। 16 जून को यूपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, बट स्टिल स्कूल डेज़ में क्या होता था कि लास्ट मोमेंट के जो क्वेश्चंस हम रिवाइज करते थे, नज़र के सामने से गुजरते थे, वो पेपर में आ जाता था। ठीक है, उसी स्ट्रैटेजी से, उसी रणनीति से हम चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आई हैव कवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइंस सब्जेक्ट, आईआर एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शन के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ हेला सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, यूपीएससी ये नहीं होता कि इस साल इस मंथ में जो चर्चा में क्वेश्चन है सिर्फ वही पूछेगा, वो कहीं से भी पूछ सकता है। हो सकता है 2 साल पुरानी न्यूज़ से पूछ ले। तो ये जो हेला सेल्स है ये काफ़ी प्रचलित में रह रहे हैं अभी भी, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन्स में, मेडिकल साइंस में इसका रोल जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। दैट्स वाई इट कैरीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिकल लाइन। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देयर वर द फर्स्ट ह्यूमन सेल्स टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड एंड वर यूज टू टेस्ट द पोलियो वैक्सीन। पहली स्टेटमेंट ये है कि ये पहली ऐसा एक ह्यूमन सेल था जो सक्सेसफुली क्लोन भी हो पाया फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये पोलियो वैक्सीन में भी यूज़ किया गया, मतलब कि इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसकी जो स्टडी है, डेट ऑल्सो वर्कड इन दी डेवलपमेंट और दी टेस्टिंग ऑफ दिस पोलियो वैक्सीन। सेकेंड स्टेटमेंट सेज दीज सेल्स हेल्प्ड इन आइडेंटिफाइंग द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, मैं बता दूं, ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो भाई ये मेन कॉज है ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, इसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो वो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ये जो हेला सेल्स था, इसने हेल्प की थी टू आइडेंटिफाई दिस HPV। ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत, दैट यू नीड टू आंसर मी। बट आंसर सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका हेला सेल्स है। ठीक है, ये देखो किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, ये इनकी शेप हो जाती है। ठीक है, हेला क्यों नाम पड़ा ये भी जानना ज़रूरी है। देखो ये एक लेडी है जिसका नाम है हेला। हेला नहीं है, इनका नाम बेसिकली है हेनरिटा लैक्स। ठीक है, तो हेनरिटा लैक्स के नाम पर ही ये हेला सेल्स बना है। क्या हुआ था 1951 के टाइम पे, 1951, ये अफ्रीकन अमेरिकन लेडी है। ठीक है, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, फाइनेंशियली वीक थी, अफ्रीकन अमेरिकन ये रहने वाली थी, और ये मैरिड वुमेन थी, इनके 5 बच्चे थे। वन डे व्हाट वाज अकर्ड विद हर, इन्हें एक सर्वाइकल कैंसर इनकी डिटेक्ट होती है। इन्हें एग्रेसिवली जो था एग्रेसिव सर्वाइकल कैंसर था। तो ये डॉक्टर के पास जाती हैं, भाई इनका कारण रुक ही नहीं रहा था, इनका जो सेल्स थे वो एबनॉर्मली बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए इतना सीवियर था कि उसका नाम ही एग्रेसिव पड़ा। तो उसकी वजह से ये पहला ऐसा था, एक ऐसा केस था डॉक्टर के सामने कि भाई उसको रोक पाना मुश्किल था, टेस्ट करना। अगर कई बार क्या होता था कि सेल्स को बाहर निकाला जाता था, इन विट्रो रखा जाता था, एक टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें रखा जाता था, उसमें स्टडी किया जाता था भाई क्या कारण है जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसे ही ह्यूमन के बॉडी से हम सेल्स बाहर निकालते थे तो वो सेल्स मर जाते थे। ठीक है, वो यूज़फुल होता ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर ने इनका बॉडी से सेल निकाला और वो कल्चर में रखा, और वो स्टडी हुआ, वो मरा नहीं, इसीलिए ये सबसे पहला इमॉर्टल ह्यूमन सेल था। ये पहला ऐसा सेल था जो, अच्छा ये बताया नहीं था, विदाउट हर परमिशन। ठीक है, वो सेल को स्टडी में रखा गया और 1 हफ्ते में वो मल्टीप्लाई होता गया। तो जो डॉक्टर ये थे उन्होंने इस सेल को हर जगह वर्ल्ड लेवल पे भेजा, हर लैब में भेजा, एक मॉनिटरी बेनिफिट के लिए नहीं, मतलब यूज़ करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, मेडिकल साइंस के लिए। क्योंकि कोई भी बीमारी का पता लगाना है या वो बीमारी की रोकथाम में कोई वैक्सीन कितना यूज़फुल है, वो सबसे पहले उसका टेस्ट होता है सेल पे, ह्यूमन सेल पे। ठीक है, लेकिन सेल तो बाहर जैसे निकालो वो मर जाते थे। तो बट ये एक ऐसा सेल है जो आज भी
ये रिसर्च में लैबोरेटरी में रखा जाता है, इस पे स्टडी होती है, काफ़ी वैक्सीन का निर्माण होता है इसको यूज़ करके, और ये सेल अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसीलिए ये फर्स्ट इमोर्टल सेल था विच हैज़ टू बी ग्रोन इन कल्चर एंड द बेसिस फॉर काउंटलेस सिग्निफिकेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज, ठीक है। ये कैंसरस सेल है, जो बता दिया मैंने, इसकी हिस्ट्री बता दी। अब आगे चलते हैं। एक कारण है कैंसर के पीछे, जो सर्वाइकल कैंसर के पीछे जो HPV है, HPV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हुआ क्या, ये एक माना जा रहा है कि एजम्पशन है कि ये HPV वायरस, जब वायरस ने बॉडी में एक अटैक किया तो जो दूसरे नॉर्मल सेल्स थे उस सेल्स के साथ जब ये फ्यूज़ हुआ तो ये नॉर्मल सेल्स एबनॉर्मली बढ़ने लगे इसके इन्फेक्शन से। तो कहीं ना कहीं ये सेल्स में पाए गए, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये आज भी मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं बाहर रखकर, ठीक है। बॉडी के बाहर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है, नॉट येट क्लियर कि ऐसा क्यों है कि आज भी ये सेल वर्क्स में है, आज भी इस सेल पे रिसर्च किए जा रहे हैं, बट ऐसा एक एजम्पशन लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ये जो हेला सेल्स हैं ये काफ़ी यूज़ होते हैं, इनकी स्टडी इनके ऊपर स्टडी होती है जब भी कोई वैक्सीन्स का निर्माण होता है, चाहे वो पोलियो वायरस का है, पोलियो वायरस वैक्सीन है, या फिर आपका मम्स है, ठीक है, मेजल्स है, आपका इबोला है। ये सारी बीमारियों के लिए जितनी भी वैक्सीन्स आई हैं उन वैक्सीन्स का सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के सेल पे यूज़ किया जाना, तो ये बाहरी सेल इस हेला सेल पे यूज़ किया जाता है कि हाउ दीज वैक्सीन्स आर वर्किंग। तो इसीलिए ये हेला सेल्स कैरीज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिकल रिसर्च नाउ डेज, ठीक है। इसका एथिकली बहुत विरोध भी किया था, तो आज की डेट में ये एक रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। तो हेला सेल जो हेनरिटा लैक्स की फैमिली है उनको ये रिकॉग्निशन मिला है कि जी भाई उनकी परमिशन के बगैर ये यूज़ किया जा रहा है, तो आज ये रिकॉग्नाइज हो चुका है, परमिशन लेनी पड़ती है उसके उनके कुछ 3-4 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये पहला तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जॉन सॉक ने इनको यूज़ किया था पोलियो वैक्सीन के लिए, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड ह्यूमन सेल है, इमोर्टल सेल भी कहा जाता है, और इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है रोल टू आइडेंटिफाई दिस HPV एज द प्राइमरी विच वॉज और विच इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ मैनी टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूडिंग दैट वन दैट किल्ड लैक्स, हेनरिटा लैक्स, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि जो हेरलेट जुर हुसैन है उनको नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन भी मिला था 2008 में, तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयर के ऊपर, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये न्यूज़ में है, हमेशा रहती है, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको बताना है, ये दो किस सी को कनेक्ट कर रही है, मेडिटेरियन सी या ब्लैक सी, अरल सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड रेड सी, पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो आपका सही आंसर क्या है? डी, ठीक है। तो ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि भाई जो आपकी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फ्लीट है उन्होंने स्टेट किया इजराइल्स की प्रेजेंस जो यूएई में है दैट वाज कंसिडर्ड एज अ डेंजर बाय तेहरान एंड दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माइट बी क्लोज्ड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। वो रिक्वायर अगर हुआ तो वो बंद भी कर सकते हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा इसका जो है कम्युनिकेशन है, ये देखिए ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ पे पर्सियन ऑफ गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो कनेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। इसके आगे बाजू में कितनी कंट्रीज़ है, जैसे यहाँ ईरान है, यहाँ पाकिस्तान है, या ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये भी आपको याद रखना है जो भी इस एरिया से सटी हुई कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ देखो इराक भी है, चलिए ठीक है जी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर स्ट्रेट बंद हो गई तो सोचो कि यहाँ से जो वर्ल्ड लेवल का 5th ऑयल जो है जो जिससे ट्रैवल किया जाता है वो कितना भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। ओपेक के जितने मेंबर्स हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत एंड इराक, दे एक्सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ देयर क्रूड अक्रॉस दिस स्ट्रेट। तो अगर ये स्ट्रेट ईरान ने बंद कर दी तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ दिस ऑयल, इसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा ओपेक को। कतर की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस है,
एक्सपोर्टर है, ये गैस को एक्सपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट नियरली ऑल ऑफ इट्स LNG वाया दिस स्ट्रेट। तो ओपेक मेंबर्स ने आपत्ति, अपना कंसर्न जताया है एक तरीके से कि अगर ये स्ट्रेट बंद होती है तो कितना भारी मात्रा पे उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अब चलते थोड़ा सा ओपेक के बारे में जानते हैं, ठीक है। आई थॉट कि ओपेक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये एक ऐसी संस्था है, ऐसा ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज़ है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ में, ठीक है। ये एक्सपोर्ट करती हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करती हैं। ये कब फाउंड हुई थी? 1960 में फाउंड हुई थी इन बगदाद बाय द 5 फर्स्ट मेंबर्स। अभी इनके 12 मेंबर्स हैं। अब 12 मेंबर में से 5 मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वीना, ऑस्ट्रिया में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ यूज्ड इंग्लिश। ऑर्गेनाइजेशन 12 ओपेक मेंबर्स हैं, 10 ओपेक प्लस मेंबर्स हैं, 6 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, ठीक है। 12 मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, 5 तो मिडल ईस्ट के हैं यानी वेस्ट एशिया, 6 इन अफ्रीका है, 1 इन साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का भी एक कंट्री है जैसे कि वेनेजुला, ठीक है। अब कौन कौन सी है करंट मेंबर्स? अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिना, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुला, ठीक है। और ओपेक मेंबर्स जो है, जो फॉर्मर्स इनमें से हैं, वो अंगोला है, यूकेडर है, इंडोनेशिया एंड कतर, ठीक है। ये फॉर्मर ओपेक मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, अब ओपेक प्लस में कौन है? 2016 में ये ऐड होते हैं, ठीक है। जो ओपेक को फॉर्मली नहीं बट इनफॉर्मली सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो दीज कंट्रीज ऑल्सो विल डू द सेम। तो इसके अंदर है अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनई, ब्राज़ील, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमन, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। और ऑब्जर्वर स्टेट्स किसके पास है? कनाडा, इजिप्ट, नॉर्वे एंड ओमन। दीज आर ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है मेंबर कंट्रीज़ के बारे में क्योंकि पूछ देता है, ठीक है जी। कतर LNG में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, आपका डिफेंस से है। प्रलय मिसाइल, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, फॉलोज द डिजायर्ड क्वासी बैलिस्टिक ट्रांजेक्टरी, ठीक है। ये क्वासी है। द मिसाइल इज़ पावर्ड बाय अ लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। आपको लिक्विड सॉलिड ये याद रखना है। पहली स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट का बेसिक फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस टू एयर नहीं, सरफेस टू सरफेस है। दूसरी, ये क्वासी बैलिस्टिक ट्राजेक्टरी है, बिल्कुल सही है। ये इट अराइव्ड एट इट्स टारगेट विद एक्सीलेंट प्रिसीजन कन्फर्मिंग द कंट्रोल गाइडेंस एंड मिशन एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो ये इंडिया ने ये सक्सेसफुली लॉन्च किया है। चलिए, इसका जो है लिक्विड नहीं है, सॉलिड प्रोपेलेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसकी रेंज कितनी है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 150 से लेके 50 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज जा सकती है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर, ठीक है। सॉरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहवा इजैन वोल्केनो। ये न्यूज़ में था ड्यू टू इट्स फेरी इरप्शंस। ये कहाँ लोकेटेड है? ताइवान, इंडोनेशिया, आइसलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। ये वोल्केनो जो हुआ है ये इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा पे हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही वायलेंट इरप्शन था, इसीलिए ये चर्चा में रहा, तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक तितिकाका। ये लेक तितिकाका न्यूज़ में था, ये कहाँ लोकेटेड है? मतलब इससे कौन कौन सी कंट्री सटी हुई है? पेरू, बोलीविया, चिली, ब्राज़ील। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका है, देखो इसका कैस्पियन सी, यहाँ से ये स्टेटमेंट पढ़ो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। A team of worldwide experts discovered that some of the world's most important freshwater sources, ranging from the Caspian Sea between Europe and Asia to South America's Lake Titicaca, had lost water at a cumulative pace of approximately 22 gigatons per year for nearly 3 decades. ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका जो पीने वाला पानी है, सोचो फ्रेश वाटर जो है, पीने वाला तो खैर नहीं, फ्रेश वाटर वो यूज़ किया जा सकता है पीने में भी।
तो वो आपका कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये अमेरिका का है टिटिकाका, ठीक है। ये आपका लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया, ठीक है। तो आपका सिर्फ पेरू एंड बोलीविया यानी 1 and 2 स्टेटमेंट्स ऑप्शंस आर करेक्ट ओनली, ठीक है जी। चलिए अब आगे क्या इंपॉर्टेंट है, आगे है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन है, कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा आपका क्रिटिकल मिनरल्स आपके जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स एज अ क्लासिफाइड है, कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट। दिस इज होमवर्क, ठीक है। ये आपका, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं आज इसको फाइंड आउट करना, पहले तो बताना कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, दूसरा इसमें से कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये सारे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क में है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी होमवर्क क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द अबव प्लेसेस आर कवर्ड अंडर द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। जब आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे तभी मैं इसका कल आंसर बताऊंगी, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट्स योर पार्टिसिपेशन एंड फोकस, कितना फोकस होके आप सुन रहे हैं। तो भाई इनमें से कौन कौन से प्लेसेस हैं विच आर कवर्ड अंडर दिस हाईवे, मोरे, मैसोट, बैगो, ढाका, ठीक है। तो आप कल इसका आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सीरीज। टिल देन गुड डे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।